अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि सेकंड ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक हमने स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 का आज का प्रोग्राम है जी 12.31। हमने ये सारे के सारे प्रोग्राम कर दिए हुए हैं। हमने चैप्टर 8, 9, 10, 11 एंड 12 जो है वो हमारा स्टार्ट है, बल्कि एंड होने वाला है। ये हमने सारे के सारे जो है चैप्टर्स हमने कर लिए हुए हैं। अगर आपने इनकी वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर जो है वो ICS पार्ट 2 की जो है वो प्ले लिस्ट देख सकते हैं। मैंने बहुत ही डिटेल में हर टॉपिक जो है वो क्लियर करवाया हुआ है। आपको जो भी समझ नहीं आती आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का आंसर जरूर दूंगी। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम नंबर है जी 12.31। किस तरह से इसकी लॉजिक बनानी है, कैसे इसकी स्टेटमेंट को रीड करना है। अगर आपने मेरे पहले वाले लेक्चर्स देखे हुए हैं तो यहाँ तक पहुंचते तक जो है वो आपको खुद से जो है वो स्टेटमेंट रीड कर सकते हैं, खुद से उसकी लॉजिक बना सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में आपको हर जो है वो प्रोग्राम करवाया हुआ है और दोबारा से वही लॉजिक्स जो है वो यहाँ पर रिपीट हो रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है जी, हमारे पास राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स write a program that prints all odd number positive integers less than 100। ठीक है, अब ये वाली लाइन को समझते हैं। वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, आपने प्रिंट करवाने हैं क्या ऑल और पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब और पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या मतलब है कि 1, 3, 5, 9, 11। ठीक है, और नेगेटिव इंटीजर्स का क्या मतलब होगा -1, -3, -5, -9। ठीक है, वो सिर्फ कह रहे हैं कि आपने और पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो प्रिंट करवाने हैं लेस देन 100। ठीक है, 100 से लेस जितने भी आपके ऑड नंबर्स हैं ना वो आपने क्या करने हैं, प्रिंट करवाने हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं जी, एक तो लाइन के मतलब होगी कि आपने क्या प्रिंट करवाने हैं, ऑड नंबर्स 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये वाले प्रिंट करवाने हैं। लेकिन उसके बाद एक और उन्होंने एक कंडीशन लगाई हुई है, कहते हैं देन फिर आपने क्या करना है 100 देन 100। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक और कंडीशन लगाई हुई है क्या, कीपिंग दोज दैट आर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि ये जो आपने ऑड नंबर प्रिंट करवाने हैं ना उसमें से आपने उन नंबर्स को स्किप कर देना है, उन नंबर को नहीं प्रिंट करवाना जो क्या होते हैं 7 पर डिवाइड हो जाते हैं। यानी जो 7 के टेबल में आते हैं वो आपने नंबर्स प्रिंट नहीं करवाने। यहाँ पर कितनी कंडीशन है, हमारे पास 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है जी, आपने सारे के सारे ऑड जो है वो नंबर्स प्रिंट करवाने हैं 100 से कम। ठीक है, दूसरी कंडीशन उन्होंने ये लगा दिया कि इन ऑड नंबर्स में जितने भी आपके पास 7 के टेबल में नंबर्स आते हैं ना वो आपने यहाँ पर प्रिंट नहीं करवाने। सिंपली ये लॉजिक है, बहुत ही इजी लॉजिक है। ये हमने पढ़ा हुआ है कि जी हमारे पास जो है वो किस तरह से ऑड नंबर्स आते हैं। देखिए हमारी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, यहाँ से अगर आप देखें तो 100 से कम कितने होंगे, 99 जो है वो हमारा 100 होता है। या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये जी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जाता है, 100 तक जाता है। लेकिन 100 से कम बोला, यानी इज इक्वल टू 100 नहीं उन्होंने बोला। तो हमें क्या लॉजिक लगानी चाहिए, हमें जो है वो यानी जो भी वैल्यू है वो 100 से कम हो, लेस देन हो। ठीक है, उसके बाद हम इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे। अगर इक्वल का साइन लगाएंगे तो इसका मतलब है वो 100 भी इंक्लूड करेगा। अब देख लें यहाँ पर कैसे लॉजिक लगनी है। यहाँ पर देख लें, सबसे पहले हमने अपनी यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से जो है वो लिखे हैं, हेडर फाइल्स इंक्लूड की हैं, हमने मेन फंक्शन स्टार्ट किया है। उसके बाद यहाँ पर देख लें ब्रैकेट के बाद जो है वो हमारा फंक्शन स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें सबसे पहले हमने एक इंटीजर वैल्यू सी ली हुई है। ये सी क्यों लिया है, देखें ना, अब एक वेरिएबल हमने जो है वो लेना ही लेना था। क्यों लेना था, क्योंकि ये देख लें हमारे जो नंबर स्क्रीन पर प्रिंट होने हैं तो वो कैसे प्रिंट होने हैं, वो किसी वेरिएबल पर रखेंगे, उसका इंक्रीमेंट होगा, देन जो है वो आपके नंबर्स प्रिंट होंगे स्क्रीन पर। ठीक है, एक वेरिएबल सी नाम का ले लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर देखें फॉर लूप लगाया। ये फॉर लूप जो है हमने बहुत दफा ऑड नंबर्स को प्रिंट करवाया हुआ है, बहुत दफा हमने ऑड नंबर्स की लॉजिक लगाई हुई है। आपने बहुत सी लॉजिक्स हैं हमारे पास ऑड नंबर्स को जो है वो प्रिंट करवाने की। आपको जोन सी भी अच्छी लगती है ना, वो आपने ईजी लगती है, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लें जी हमने फॉर लूप लगाया। फॉर लूप क्या है जी, फॉर लूप का कीवर्ड लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट होती है और यहाँ पर सी इज इक्वल, हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होता है। सी इज इक्वल टू 1 है। 1 कैसे पता चला, यहाँ पर देख लें उन्होंने कहा कि 100 से कम आपने पॉजिटिव नेगेटिव नंबर जो है वो ऑड नंबर जो है वो आपने प्रिंट करवाने हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो हमारी 1 है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिखा है। उसके बाद सेमीकोलन लगाया, सी लेस देन इज इक्वल टू 99। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि 100 से कम आपने जो है 100 से लेस जो है वो सारी वैल्यूज ऑड नंबर्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर उसने क्या लॉजिक लगाई है, सी लेस देन इज इक्वल टू 99, यानी ये जो है वो हमारा 99 तक चलेगा। बच्चों यहाँ पर हम एक और कंडीशन लगा सकते हैं। अब आपको ये देखिए मैंने बोला हुआ है कि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये वाली एंड उसने वैल्यू बताई कि 100 तक चलेगा। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं सी लेस देन है 100। ठीक है, आप ये वाली वैल्यूज भी, ये वाली कंडीशन भी लगा सकते हैं। सिर्फ इक्वल का साइन नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पर देख लें उसने कहा लेस देन 100, 100 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 100 से लेस वैल्यूज होनी चाहिए। तो आपको ये लॉजिक सही लगती है, लॉजिक सही लगती है, आप ये नीचे वाली लगा लें जो मैंने ऊपर बताई है, आप वो भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर एंडिंग वैल्यू लिख दी है, सी जो है वो लेस देन लिख दिया है। लेस देन इसलिए लिखा है क्योंकि मेरी 100 से वैल्यूज जो है वो छोटी होंगी तभी तो वो प्रिंट होंगी। अगर मैं ग्रेटर लिख लेती हूँ तो 100 से मतलब मेरी कंडीशन ट्रू फॉल्स होगी और ये कुछ भी प्रिंट नहीं करवाएगा।
उसके बाद क्या है जी, सी इज इक्वल कितने का इंक्रीमेंट करते हैं। अगर मैं 1 के बाद मतलब ये देख लें आप, अगर नीचे देखें ये मेरी ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं। कैसे ऑड नंबर्स हैं जी, 1 के बाद मैं क्या ऐड करती हूँ, +2 ऐड करती हूँ तो 3 आ जाता है, फिर 3 में +2 ऐड करती हूँ तो 5 आ जाता है। मतलब मैंने क्या करना है, मेरे पास ऑड नंबर्स इस तरह से आएंगे कि मैं एक से इनिशियल वैल्यू स्टार्ट करती हूँ और उसमें 2 का ऐड करती जाती हूँ, 2 का इंक्रीमेंट करती जाती हूँ, तो मेरे पास क्या आते जाते हैं, ऑड नंबर्स आते जाते हैं। इसलिए मैंने सेमीकोलन लगाने के बाद सी इज इक्वल टू सी प्लस 2 लिखा है कि सी की वैल्यू जो है वो क्या होती जाए, 2 का इंक्रीमेंट होता जाए। यहाँ पर देख लेंगे सी एक वेरिएबल है, मेमोरी में पड़ा हुआ है, उसमें सबसे पहले इनिशियली वैल्यू क्या है, 1 है। जैसे ही 1 आई, उसने देखा 1 लेस देन इज इक्वल टू 99, कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई, वो नीचे आया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक कोर कंडीशन लिखी हुई है। ये कंडीशन कहाँ से आई, यहाँ पर ऊपर अगर स्टेटमेंट पे देखें तो मैंने बोला था 2 कंडीशंस यहाँ पर लगेंगी। स्किपिंग दूसरी कंडीशन क्या है, वो क्या कहते हैं कि आपने उन नंबर्स को स्किप कर देना है जो 7 के टेबल में आते हैं, जो 7 पर डिवाइड होते हैं, पूरे डिवाइड हो जाते हैं, उन नंबर्स को आपने प्रिंट नहीं करवाना। इसलिए उसने पहले लॉजिक लगाने के बाद नीचे आया, फिर उसने देखा इफ सी की जो भी वैल्यू है, क्या उसका अगर मैं मॉड लेती हूँ तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या कर दे जी, वो सी की वैल्यू को प्रिंट करवा दे। ठीक है, अगर तो उसका मॉड, ये मॉड का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, सी में क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है। ठीक है, 1 है और उसने 7 से 7 उसको डिवाइड किया, तो ये देख लें क्या आता है जी, 1 ये तो डिवाइड ही नहीं होता, यानी आंसर मेरे पास 1 आता है, तो यानी ये इज इक्वल टू 0 नहीं है। ठीक है, उसने क्या किया, अगर ये इक्वल टू 0 नहीं है तो वो क्या करवा दे, प्रिंट करवा दे सी को उसने प्रिंट करवा दिया, 1 आ गया। इसके बाद हमारी स्टेटमेंट गई यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर गई। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में क्या किया, उसने 2 का इजाफा कर दिया, मतलब 2 ऐड कर दिया, 1 + 2 ऐड किया तो क्या वैल्यू आ गई सी में, 3 आई, तो 3 लेस देन इज इक्वल टू 99 या 3 लेस देन 100, कंडीशन हुई ट्रू। जैसे ही कंडीशन हुई नीचे आया, फिर उसने एक दूसरी कंडीशन देखी, सी का मॉड अगर 7 के साथ लूं, यहाँ पर देख ले, सी का मॉड अगर मैं 7 के साथ लेती हूँ तो 0 के इक्वल तो आता ही नहीं ना, मेरे पास वही नीचे आंसर आ जाएगा, यानी कंडीशन मेरी क्या हो गई, ट्रू हो गई। और नीचे उसने क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया सी को। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, दोबारा से वो ऊपर गया, फिर यहाँ पर क्या किया, 3 + 2 किया तो 5 आ गया, 5 लेस देन इज इक्वल टू 99, कंडीशन हुई ट्रू। नीचे आया, फिर उसने देखा 5 का मॉड लूं 7 के साथ तो वो नॉट इक्वल टू 0 आता है। हाँ जी, नॉट इक्वल टू 0 आता है, नीचे 5 आ जाएगा, फिर से वो 5 को प्रिंट यहाँ पर देखें स्क्रीन पर करवाता जाएगा। उसके बाद फिर से वो ऊपर गया तो उसने फिर से क्या किया, +5 था तो 5 + 2 हो गया 7 आया, 7 लेस देन 99 या 7 लेस देन 100, कंडीशन हुई ट्रू। नीचे आया, इफ सी में पड़ा 7 का मॉड लूं 7 के साथ तो नॉट इक्वल टू 0, नो जी, ये देख ले। अब अगर मैं 7 का मॉड लेती हूँ, 7 के साथ मॉड क्या होता है, जो नीचे ये यहाँ पर वैल्यू आती है। ठीक है, 7 के साथ लेती हूँ तो नीचे देख लें जी, इक्वल आ गया 0 के, यहाँ पर क्या हुआ, इक्वल आ गया 0 के। ये जो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है ना, ये किसके अंदर लिखी हुई है, ये इफ वाली स्टेटमेंट के साथ चलेगी। ठीक है, अगर तो इसकी कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तब ये कंडीशन चलेगी। अगर इसकी कंडीशन फॉल्स होगी, अब देख लें ये नॉट इक्वल टू 0 तो है ही नहीं, ये तो 0 के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है ये कंडीशन होगी फॉल्स होगी, तो यहाँ से ही मेरा लूप कहाँ पर जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले ऑपरेटर पर। ठीक है, इजी इस तरह से होता है कि आप देखें फॉर लूप की बॉडी में आप इस तरह से लिख लेंगे, फॉर लूप की बॉडी है, उसके बाद ये जो इफ वाली स्टेटमेंट है ना, इसके अंदर ये प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट आ रही है। ठीक है, प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट आ रही है, ये तब स्टेटमेंट चलेगी जब हमारी 21 कंडीशन ट्रू होगी, लेकिन अभी तो फॉल्स होगी क्योंकि 7 डिवाइड करता है 7 को, वो नॉट इक्वल टू 0 तो होता ही नहीं है। तो क्या होगा, ये सी उसको प्रिंट नहीं करवाएगा, उसकी ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी। देख लें यहाँ पर स्क्रीन पर आपको 7 लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो डिवाइड होता है किस पर डिवाइड होता है जी, वो 7 पर डिवाइड होता है, इसलिए उन्होंने कहा वो वाले नंबर आपने शो नहीं करवाने, इसलिए वो प्रिंट नहीं करवाएगा। दोबारा से ऊपर जाएगा, 7 + 2 हो गया तो 9 हो गया, 9 की कंडीशन ट्रू होगी, 9 जो है लेस देन इज इक्वल टू 99 है, कंडीशन ट्रू हुई। नीचे आया लूप हमारा इफ की स्टेटमेंट पे, 9 का मॉड लूं 7 के साथ तो वो जी नॉट इक्वल टू 0 आता है, कंडीशन हुई ट्रू, तो नीचे आके उसने सी को प्रिंट करवा दिया, प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट चली। इसी तरह 11 को भी प्रिंट करवा देगा। अब हम आ जाते हैं जी 14 वाली स्टेटमेंट पर, 11 + 2 14 लेस देन 99, कंडीशन हुई ट्रू। नीचे आया इफ सी में क्या पड़ा हुआ है, 14 का मॉड लूं 7 के साथ तो क्या वो नॉट इक्वल टू 0 आता है, कंडीशन यहाँ पे मेरी हो जाती है फॉल्स। कैसे, यहाँ पर देख लें, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 14, तो 7 2 14 होता है और नीचे क्या होता है 0 आ जाता है, यानी रिमाइंडर 0 आ जाता है। इसका मतलब हुआ मेरा जो है ये नॉट इक्वल टू 0 नहीं आया, मतलब मेरा तो इक्वल टू 0 आया, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। इसी तरह कंडीशन फॉल्स हुई तो ये दोबारा से हमारा ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंट नहीं चलेगी, हमारी कौन सी चलेगी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली ऑपरेटर जो है वो चलेगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला ऑपरेटर चलेगा। और क्या करेगा जी, वो चलाने के बाद 14 प्लस क्या आ जाएगा 2 ऐड किया तो 17 आ जाएगा। देख लें उसने 14 को ऐड नहीं किया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या करेगा जी, क्या करेगा, उसने देख लिया इस तरह से जो भी नंबर आते जाएंगे ना, तो वो उनको क्या करता जाएगा, 7 वाले नंबर्स को वो प्रिंट नहीं करवाएगा। ठीक है, 7 वाले नंबर को यहाँ पर देख लें, जो है वो 7 वाले नंबर को प्रिंट, 7 पर जो भी नंबर डिवाइड्स होते हैं उनको प्रिंट नहीं करवाएगा। 11 + 2 13 सॉरी आता है, 14 नहीं था आता, फिर 13 + 2 जो है वो 15 आ जाएगा, और 7 के बारे में जो भी नंबर आएगा ना वो इसको यहाँ पर प्रिंट नहीं करवाएगा। ठीक है, इतनी सी इसकी लॉजिक थी कि हमने सबसे पहले ऑड नंबर्स की लॉजिक लगानी है, उसके बाद हमने क्या करना है जी, हमने 7 नंबर की जो उस पर डिवाइड होते हैं वो वाली इसकी लॉजिक लगाने के बाद इफ की स्टेटमेंट लिखी है। ठीक है, कंडीशन जो है वो हमारी
इसी तरह लिखी जाती है, वाइल लूप में, इफ में लिखी जाती है, फॉर लूप में लिखी जाती है। ये था जी आज का हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम, जिसमें मैंने आपको बताया किस तरह से आप और नंबर जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं और किन नंबर्स को आप स्किप करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर होता है जी कि जो हमारे पास 5 के टेबल्स में आते हैं ना, वो आपने प्रिंट नहीं करवाने, तो सिंपली ये यहाँ पे जो 7 आपने लिखा ना, यहाँ पर आपने 5 लिख देना था, ठीक है। जो भी 5 के टेबल में आते हैं ना नंबर, वो नहीं थे आने, जैसे 5 आता है, 15 आता है, 25 आता है, ये नंबर आपको स्क्रीन पर शो नहीं होने थे। फॉर एग्जाम्पल 9 नंबर मैं चाहती हूँ कि जो 9 नंबर पर डिवाइड होते हैं वो वाले आपने प्रिंट नहीं करवाने। तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पे मैंने 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंपली मैं 9 लिख दूंगी और क्या प्रिंट नहीं होगा जी, 9 नहीं प्रिंट होगा, 18 प्रिंट नहीं होगा, 27 प्रिंट नहीं होगा। इसी तरह जो जो नंबर 9 के टेबल में आते हैं वो प्रिंट नहीं होंगे। ये था जी आज का मेरा एक छोटा सा प्रोग्राम। अगर ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और दूसरों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा, वीडियो कैसी लगी है और आप किस कॉलेज से बिलोंग करते हैं, किस सिटी से बिलोंग करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।